हेलो एवरीवन, दिस इज मैं नम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है अपने पास में प्रतिशत। क्या नाम है भाई? प्रतिशत। क्या नाम है? प्रतिशत। अपने पास में टॉपिक का नाम प्रतिशत है। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज होता क्या है? ये देखो, इसी के अंदर है प्रतिशत। शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक 100 पर जो वैल्यू है, प्रत्येक 100 पर जो वैल्यू है वही अपने पास में क्या है? परसेंटेज है। यानी कि अपने पास में, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरे पास में एक रस्सी है और ये रस्सी अपने पास में 100 मीटर की है और इसमें से अगर मैं 100 टुकड़े करूँगा, इसका 100 टुकड़े करूँगा और अपन से पूछ ले जाएगी एक टुकड़ा कितना है, 1/100 है कि नहीं है? 1/100 है। इसी का कुछ हिस्सा है ना, इसी का कुछ हिस्सा है, यानी कि प्रत्येक 100 पर। और इसका जो साइन होता है, इसका साइन ये होता है और इसका मतलब प्रत्येक 100 पर, यानी कि परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है? 1/100। यानी कि 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1/100 हो गया। यानी कि किसी कोई 100 पर वैल्यू अपने पास में, कोई भी वैल्यू अपने पास में, यानी कि प्रत्येक 100 पर वैल्यू, जो प्रत्येक 100 पर वैल्यू है वही अपने पास में क्या है? परसेंटेज है। ठीक है, जैसे अपने पास में, जैसे मेरे पास में कोई वैल्यू होती कि 20% है, तो ये किस पे वैल्यू हुई? ये 100 पे ही तो हुई, कोई वैल्यू होगी। ये वैल्यू कितनी? 100 पे। और ये कितनी अपने पास में? 20 है, तो 20 पे कितनी? ये काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। यानी कि ये क्या है? ये एक फ्रैक्शन है। ये क्या है? ये एक भिन्न है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक भिन्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रतिशत क्या है? एक अनुपात को, प्रतिशत जो होता है कि अनुपात को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। यानी कि अनुपात को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मेरे पास में 30% है, तो किस पे है 30? ये 100 पर 30 है अपने पास में। तो ये अपने पास में 100 है और ये मेरे पास में 30 है, तो इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3/10 अपने पास में। किसको? 30% को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में, इसी तरह यहाँ से देखो कि अगर मैं मानूं कि मेरे पास में 1% बराबर कितना है? 1/100 है। अगर मैं इस 100 का इधर गुणा कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 100%। और 100% किसके? 1 के बराबर है। 100% किसके बराबर है? 1 के बराबर है। यानी कि अपने पास में कोई भी चीज़ अपन लेंगे, कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ है, वो खुद में क्या होती है? खुद में अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अपने आप में वो क्या होती है? 100% होती है। ठीक है, तो इतनी बातें आ गई आप उनको क्लियर समझ में। अब देखो, क्वेश्चनों में फ्रैक्शनों का यूज होता है। एक फ्रैक्शन होती है मिक्स फ्रैक्शन। अगर आपको सॉल्व करना आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे मेरे पास दे दिया जाए, अपन को दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए सर? मेरे को दे दिया जाए जैसे 7 सही 1/4 अपने पास में। ये अपने पास में मिक्स फ्रैक्शन होती है। ये क्या होती है? मिक्स फ्रैक्शन होती है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किस तरह से करते हैं उसको सीखते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं अपने पास में, इसको बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन इसको बोला जाता है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे? देखो देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, या तो आप इस तरह से लिख लें। किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से 7 बटे, या फिर आप इस तरह से 1/4 इस तरह से लिख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे लघु एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 4 में 1 का भाग देंगे तो 4, और 4 को इससे गुणा करेंगे तो 28, और ये 4, ये तो 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 29/4 हो जाएगा। तो इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से क्या करते हैं सर? मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब अपन बात करते हैं इनकी फ्रैक्शनों पर। मैं हर एक चीज़ की पॉइंटों वाइज भी फ्रैक्शन लिखवाऊंगा, क्योंकि आजकल जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन आने लगे हैं। परसेंट यानी कि पॉइंटों के अंदर आ जाते हैं, फ्रैक्शनों के अंदर बहुत कम आते हैं, पॉइंटों के अंदर आने स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि पॉइंटों के अंदर आ जाएंगे क्वेश्चन। और क्वेश्चन भी अपन करने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो प्रतिशत को मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो अपन देखो समझते हैं क्या है। पूरी चीज़ मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। पूरी चीज़ बिल्कुल क्लियर चीज़, आपको एक एक चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। जैसे देखिए अपने पास में फ्रैक्शनों की बात करें तो भाई अपने पास में, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 1/2। अगर आपको 1/2 है, जो भी मैं फ्रैक्शन बना रहा हूँ उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अपन को, अगर मैं लिख दूँ इसको कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो बराबर कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। यानी कि 1/2 और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 50%। यानी कि 1/2 की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा, 1/2 है किसकी फ्रैक्शन है, तो वो 50% की फ्रैक्शन है। आगे बात समझ में, तो मैं एक में लिखाऊं कि यहाँ पे 100 है, यानी कि देखो इस इधर समझ लो, ये 1/2 है। आपको बताए 1/2 किसकी फ्रैक्शन होती है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी होती है, 50% की। 100 से इसको काट दो, ये 50 बार कट जाएगा ना, तो ये किसकी फ्रैक्शन हो जाएगी, 50% की। इसी बात को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे देखिए अपने पास में, मेरे पास में आ जाए 1/3, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको इससे गुणा करना पड़ेगा 100 का, तो ये कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। आप अगर 33 सही 1/3% नहीं लिखना चाहते तो पॉइंटों में इसको लिख सकते हैं। आगे पॉइंटों में आगे क्या लिख सकते हैं, 33.1133%। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादातर ये दे दिया जाएगा अपन को 33 सही 1/3% नहीं दिया जाता। क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि 33.33% इंक्रीज कर दिया या घटा दिया, ये अपन को क्वेश्चन में दिया जाता है। मैं सारी चीज़ समझाने वाला हूँ, बस ध्यान से देखना है। फिर आता है अपने का 1/4, इसको 100 से गुणा करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, काट दो इसको, देखो इसको काटेंगे तो 25 बार नहीं आएगा, 25 बार आ जाएगा। कितना, 25 बार, तो ये आ जाएगा अपने पास में 25%। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ्रैक्शन को लिख रहा हूँ, आपको एक बार समझा दिया बस। यानी कि 1/3 की फ्रैक्शन 33.33 है, 1/4 की 25% है, 1/5 की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 20% हो जाएगी, 1/6 की फ्रैक्शन क्या होगी बताइए, 16 सही 2/3% हो जाएगी। देखो 16 के 96, इधर देख लीजिए आपके पास में, जैसे मेरे पास में 16/6 है, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा। अब इसमें देंगे तो कितने चल जाएगा, देखो इसमें देंगे तो 3 एकम 3, कितने बच गए, 2 बच गए ना, तो 6 18 और ये बच जाएगा 2/3। इस यानी कि 100/6 की फ्रैक्शन कितने आ जाएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, परसेंटेज आ गई। और इसको अगर आगे सॉल्व करना चाहें, अगर इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो और भाग दे लेंगे, तो 16 पॉइंट और इसमें भाग देंगे तो 6 आ जाएंगे परसेंटेज के अंदर। ठीक है, अब जैसे में 1/7 है, 1/7 है, 1/7 है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 100/7 है, 100/7 है, इसमें भाग दो 100 भाग देंगे तो 7 एकम 7 है, 7 एकम 7 कितने बच गए, 3 बच गए ना, तो 7 चौक 28, 4 कितने बच गए, 2/7। यानी कि 14 सही अपने पास में 2/7 है, और ये परसेंटेज के अंदर है, कितने, 14 सही 2/7 परसेंटेज के अंदर है। सारी चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो ये 14 सही 2/7 परसेंटेज के अंदर है, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 14 और इसमें भाग देखो पॉइंट लगा दी तो 20 हो गए, तो अपने पास में 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितने बच गए बताइए, कितने बच गए, 6 बच गए ना, 6 बच गए, 7 दूनी 14, 6 बच गए, तो 6 बचेंगे, 7 8 56, और ये परसेंटेज के अंदर 14.28% इसकी वैल्यू हो जाएगी इसकी। यानी कि अगर मैं पूछा, देखो क्वेश्चन को समझो कि अपन को क्वेश्चन में आएगा 14.28%, तो फ्रैक्शन क्या होती है, 1/7 होती है, ये याद रखना है आपको। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है ये वाली। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया आपको समझ में, है ना। इतनी मैं पूरी फ्रैक्शन आपको लिखवाने वाला हूँ, उसके साथ में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ आज ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे एक बार अब देखो इधर, जैसे अपने पास में आ जाए कि ये आ जाए 1/8 है, 1/8 को बताओ, 1/8 की मैं लिख देता हूँ कितनी होती है, 12.5%, या फिर आप लिख सकते हैं अपने पास में 12.5%। क्या लिख सकते हैं, 12.5% भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास में 1/9 है, इसकी फ्रैक्शन कितने हो जाएगी, 11 सही 1/9%, या फिर आप लिख सकते हो 11 सही 1/11%। ठीक, सॉरी 11 सही 11.11%। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 1/10 की बताइए तो ये हो जाएगी 10%। मैं बोलूँ 1/11 की बताइए तो ये हो जाएगा अपने पास में 9 सही 1/11%, या फिर आप लिख सकते हैं 9.99%। इस तरह से अपन लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, आगे बात समझ में, इस तरह से लिख सकते हैं। आप बोलो कि 1/12 को क्या लिखेंगे, तो देखो 12 × 96, तो अपने पास में 8 है, 12 × 96 कितने बच गए,
4/12, इसको कट जाएगा नहीं, ये 1/3। तो यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ 1/3% के अंदर परसेंटेज होगी। अब इसको और करेंगे तो 8.33% अपने पास में 33% आ जाएगा। देखो पॉइंट लगाओगे तो 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 बच गया, फिर 3 तिया 9, 1 बच जाएगा, तो 8.33%। उसी तरह अपने पास में 1/14 है, तो 4×7 = 98, तो ये 7 4×7 = 98, 2/14 करोगे तो ये कट जाएगा, 1/7 आएगा। यानी कि इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि 1/7 ये परसेंटेज के अंदर है, और ये 7 पॉइंट। अब भाग दो, इसमें पॉइंट लगा दी तो कितने हो गए, 2, सॉरी अपने पास में 10 हो गए ना, पॉइंट लगाते कितना हो जाएगा 10, और 10 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 7 × 4 और 7 × 28 अपने पास में, तो 7.14 हो जाएगा अपने पास में। कितना होगा 7.14% हो जाएगी ना। अब आते हैं 1/15% है, 15 पे अपने पास 1/15 क्या करेंगे, 15×6 = 90, 15×6 = 90 हो जाएगी, तो ये 6 और 90 है तो 10/15 आएगा, और 10/15 तो कट जाएगा ना 5 से 2, 2/3, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कितना 2/3% के अंदर। और आपको अगर और भी करना है तो 6 पॉइंट, इसमें देखो 6×3 = 18, कितने बच के 2, 6×3 = 18, ये लिख सकते हैं। पॉइंटों की मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आज के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादातर उसमें पॉइंटें आती हैं, ज़्यादातर क्या आती हैं उसमें पॉइंटों का ही रोल रहता है ज़्यादातर, ठीक है भाई। इसलिए मैं आपको कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता, बस आपको बस शर्त यही है कि आपको परसेंटेज सीखना है 0 से अपर लेवल तक का, तो आपको इस वीडियो को पूरी देखनी है, बस शर्त यही है पूरी देखनी है वीडियो को। और यदि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो अपने पास में 1/15, अब मैं कर देता हूँ 1/16 की, बताइए। अब बताओ 16×6 = 96, 16×96 होते हैं, तो ये अपने पास में 6, कितने बच जाएगा अपने पास में 4/16, तो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा, 1/4, यानी कि मैं लिख सकता हूँ, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 6 सही 1/4, 6 सही 1/4, और इस परसेंटेज के अंदर, और इसको लिख सकते हैं 6.25%, इसको लिख सकते हैं 6.25%, ठीक है। अब देखो 1/17 है, 1/17 ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखेंगे तो 17×4 = 17×5 = 85, तो ये 17×5 = 85, कितने बच गए 15, तो 15/17%, ठीक है। आगे आप पॉइंटों में लिखना चाहें तो आगे आप पॉइंटों में लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, देखो ये 5 अपने पास में, ये 5। अब देखो इसमें भाग दो, इसमें भाग देंगे, पॉइंट लगा दी तो कितना होगा 150, और 150 में 17 का भाग देंगे तो 17×7 = 119, और 17×7 = 119, 17×8 = 136 होता है। देखो अपने पास में 119 और इसमें 17 जोड़ लेंगे, 6 और 2 और 1 3 1 है ना, तो कितना 136 होता है। तो ये चल जाएगा 8 बार, कितने बच गए 14 बच गए ना अपने पास में, 14 यानी कि 140 हो गए, फिर भी जा रहा है 8 बार, ठीक है। तो अपने पास में कितना आ जाएगा 5.88, 5.88%, 5.88% किसकी आ जाएगी 1/17 की आ जाएगी, ठीक है। अब उसी तरह से आ जाएगा अपने पास में 1/18, तो इसके 18×5 = 90, तो ये 5 है, कितने बच गए 10, 10/18 है। तो आप इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, कट रहा है ना, 2 से कट रहा है, तो देखो जो वैल्यू कट रही है उसको काटना है, जो वैल्यू अपन से कट रही है, जो वैल्यू ऑलरेडी छोटी है उसको तो क्या काटोगे, लेकिन जो कट रही है जो उसको काटना है, तो ये कट जाएगा अपने पास में, कितनी बार कटेगा ये 5/9 बार कट जाएगा। और इसको अगर तुम परसेंटेज के अंदर लिखना और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो 5, और इसमें भाग देंगे तो देखो पॉइंट लगी 50, तो 5 × 9 = 45, ठीक है 45, और इसको अगर करना 50 होगा फिर तो 45 अपने पास में, तो 5.55% के अंदर 1/18 की वैल्यू हो जाए, ठीक है भाई। तो मैंने 1/18 की फ्रैक्शन बता दी, 5 सही 5/9% या 5.55%, ठीक है। जैसे उसी तरह मैं बताऊंगा आपके पास में 19 की 1/19 की फ्रैक्शन क्या है, तो इसको मैं करके बता देता हूं। देखो कोई कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल, 9, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितने हो जाएगा 100/19 होगा, 19 5 95, यानी कि 5 बार गया, कितने बच गए 5 बच गए, पॉइंट लगा दो कितने हो गए 50, 50 में 19 दूनी 38, कितने बच गए 12 बच गए 120। अब देखो 19 गुणा अगर 4 करोगे ना तुम, 19 गुणा 4 करो अपने पास में, 19 5 95, 19 छक्के कितने हो गए, देखो 19 छक्के 95, और 95 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में 14, ये 14 हो गया, 10 और 1 11, 114, तो 114 में भाग चल जाएगा ना, तो 6 बार, तो ये कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अपने पास में 19 5 95, तो 5/19
परसेंट, और अगर आप पॉइंटों में लेना चाहते हो तो 5.26%, 5.26% हो जाएगी 1/19 की फ्रैक्शन। ठीक है, कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी भैया अपने पास में, यहाँ लिख देता हूँ 5.26%, 5.26% हो जाएगी 1/19 की। अगर मैं पूछूं कि 5.26% की फ्रैक्शन बताइए तो 1/19, दिमाग में आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई इसकी फ्रैक्शन ये चीज़ है अपने पास में। ठीक है, अब देखो और भी देखते हैं अपन। जैसे मैं देख लिया भाई कि 1/20 की, तो आपको पता है 1/20 की क्या हो जाएगी? 1/20 की होगी 5% हो जाएगी। 1/20 की क्या हो जाएगी? 5%, तो ये हो जाएगी 5%। 1/24 की बताइए, तो 1/24 की बताओ, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। भाई 100 से मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, देखो जिसकी भी फ्रैक्शन निकाली है मैंने उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसमें भाग दिया है बस, और कुछ भी नहीं किया। तो इसको 100 से करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कर देता हूँ अलग से। तो ये 100 बटे अपने पास में 24 है, इसको काट दो 4 से, 4 से काटेंगे तो 25, और 4 से काटेंगे इसको तो कितना? 6 बार, 6 चक्का 24, 4 से काट रहे हैं ना। अब इसमें भाग दे दो आप, इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 6 चक्का 24 और 1/6, क्योंकि एक ही तो बचेगा, 25 में भाग दे रहे हैं 6 का, तो 6 चक्का 24, एक शेषफल बटे अपने पास में 6, तो ये कितना हो जाएगा? 4 सही 1/6। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ कि 4 सही 1/6, 4 सही 1/6 किसकी हो जाएगी? 1/24 की हो जाएगी। 1/24 की कितनी हो जाएगी? 4 सही 1/6 हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो इसके साथ में अच्छे और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, उसको समझना। देखो ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया आपको, तो आप इसको लिखना चाहें तो वीडियो को रोकें और आप इसको लिख लें, या फिर मैं ये कहता हूँ कि आप इसको खुद बनाने की कोशिश करें, एक बार खुद बनाएं। ठीक है भाई, तो देखिए अगला अपन समझते हैं आगे। 24 तक करवा दिए मैंने, अब देखो अब अपन कुछ चीज़ें के हैं उनको समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया ना। अब देखिए अपने पास में जैसे मैंने ले लिया, अब मैं कहाँ तक? 1/24 तक करा दिया। अब ये देखो कि 1/25, 1 अपने पास में 30, 1/40 और 1/50, इनकी भी तो बनाएंगे। 1/25 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4%। 1/30 की कितनी आ जाएगी बताइए? देखो आपको कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी अगर फ्रैक्शन बनाना नहीं आ रहा तो देखो जो भी मैं दे रहा हूँ उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। जैसे मुझे 1/30 की बनानी है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 0 से ये कट गई, कितना बच गया? 10/3 बच गया, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, अपने पास में 3 तिया 9 पॉइंट के 1 बच गए, 1 बच गया, फिर 10 हो गया 3.3, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी इसकी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना? 3 सही 1/3%, या फिर आप इसको लिख सकते हो 3.333%। ठीक है, इसकी बताओ अपने पास में 1/40 की, तो 1/40 की बताएंगे तो 100 बटे अपने पास में ये 40, 0 से 0 काटेंगे तो 10 बटे अपने पास में कितना जाएंगे? 4, और काट सकते हो उसको, 2 से काटेंगे तो 5/2, 5 में आधा करो 5 का तो कितना हो जाएगा? 2.5, कितना होगा? 2.5 हो जाएगा कि नहीं होगा? तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 सही 1/2%, या फिर आप लिख सकते हो 2.5%। देखो इसको लिख सकते हैं क्या? 2% लिख सकते हैं। 1/50 को तो 2% लिख सकते हैं, 1/50 को क्या लिख सकते हैं? 2% लिख सकते हैं। तो ये होगी अपने पास में फ्रैक्शन, और इसी के साथ में देखो फ्रैक्शन की मैं 2 क्लासें लूँगा। अब अपने पास में इससे थोड़ा सा और अपन अच्छे लेवल की करते हैं। जैसे मेरे पास में होती क्या होती, देखो जैसे अपने पास में, अब देखो समझना है, चीज़ों को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप चीज़ों को समझें। जैसे भाई मेरे पास में मैंने आपको बताया था कि 1/2 कितना होता है? 1/2 होता है सर 50%।
बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था सर कि 1/2 50% होता है। ठीक है, मुझे बताओ, मैंने ये बताया था कि 1/3 कितना होता है? 1/3 कितना होता है? 33 सही 0.333%, ये भी बताया था। और फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि 33 सही 1/3% है, और इसी को अगर मैं आगे सॉल्व करूँगा तो 33.333%। क्या ये भी बताया था? बिल्कुल बताया था सर। बताया था कि नहीं बताया? बिल्कुल। अब देखना, अगर मुझे निकालना हो कि 2/3, 2/3 निकालना, इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसी को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई इसी को अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता 1/3 को, तो ये क्या आ जाता? ये 2/3 आ जाता। आ जाता कि नहीं आ जाता? ये 2/3 आ जाता। तो इस वाले को तो, इस वाले को भी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई, 33 सही 1/3, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 बराबर अपने पास में इसको 2 से करेंगे तो 662%। ये कितना हो जाएगा? देखो अपने पास में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2/3 ऐसे कर देंगे तो ये किसकी फ्रैक्शन हो जाएगी? ये किसकी फ्रैक्शन है? इसकी फ्रैक्शन है परसेंटेज के अंदर। किसके अंदर? परसेंटेज के अंदर। आप अगर पॉइंटों में लेना चाहते हो तो 66.66%। ये लो भाई अपने पास में ये हो जाएगी। यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इस तरह का रिजल्ट आने वाला है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, बाकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। जैसे मेरे पास में 1/4 होता, इसको लिख सकते हैं अपन 25%। क्या लिखते हैं? 25%। अगर मैं इसको ले लूँ कि 3/4 लिखूँ तो क्या करेंगे? इसको भी 3 से गुणा कर देंगे। इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। या फिर आप लिख लें ये 25 है, गुणा 3 से करेंगे परसेंटेज के अंदर तो ये कितना हो जाएगा? 75% हो गया। तो 4/3 किसकी फ्रैक्शन है? 75% की फ्रैक्शन है। ठीक है, अब जैसे देखो अपने पास में 4/3 होगी, अगर उसी तरह मेरे पास में होती 1/6। इम्पॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं और बताना ज़रूरी होता है हर स्टूडेंट के लिए, हमारे लिए भी। ठीक है, तो हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो उनको समझना। तो 1/5 समझते हैं। क्या समझते हैं? 1/5। 1/5 को समझेंगे तो ये होता है अपने पास में 20%। 1/5 किसकी फ्रैक्शन है? 20% की। किसकी फ्रैक्शन है? 20% की फ्रैक्शन है। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसकी बन जाएगी? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% गुणा 2 यानी किसकी बन जाएगी? 40% की। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से करेंगे तो ये 20% गुणा अपने पास में 3 यानी किसकी बन जाएगी? 60% की। ठीक है, किसकी बनेगी? 60% की बनेगी। बिल्कुल क्लियर चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ ना कमेंट में कर दो जो भी आपको अगर आ रही है तो। जैसे अपने पास में 4/5 है, तो 4/5 है तो आप क्या करो, इस 20% को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई 20% को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? अपने पास में आ जाएगा 80%। तो 80% ये किसकी फ्रैक्शन हो जाएगी? 4/5 किसकी फ्रैक्शन है? 80% की 4/5 फ्रैक्शन है। ठीक है, तो आगे बात समझ में, इतनी चीज़ें क्लियर होगी आपके। अब देखो अगला देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ें मैं बिल्कुल एक चीज़ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, पूरी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बस अर्थ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आप यहाँ पे देखो आपके पास में, जैसे देखो आप इधर ध्यान दें। क्या ध्यान दें कि जैसे अपने पास में होता कि मेरे पास में होता है 1/7। आप बताइए मुझे 1/7 की फ्रैक्शन मैंने क्या लिखवाई थी? बताइए। आप इसमें भाग दे के देख ले 100 में। अगर नहीं है याद कोई दिक्कत नहीं है तो आप, लेकिन याद ज़रूर करें। इसका मतलब याद नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है, आप इसको बार बार लिखें, आपको याद ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है, तो अपने पास में 4×7 = 98। कितने? 4×7 = 98। 14 सही 2/7% ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते थे 14 पॉइंट अपने पास में 7 दूनी 14 अपने पास में कितने? 7 दूनी 14 6 तो 7 8 56 और ये परसेंटेज के अंदर ये वैल्यू थी। लेकिन मैं बोल दूँ कि 2/7 इसकी वैल्यू, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? जैसे 14 सही 2/7% इसको 2 से करेंगे तो 14 दूनी 28 और ये 4/7 और ये परसेंटेज के अंदर इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो कितना होगा अपने पास में, बताओ कितना होगा? 14 दूनी 28 और ये कितना हो जाएगा? 28 दूनी 56 ये परसेंटेज के अंदर। एबल 3/7 होता तो क्या होता बताइए? इसको गुणा कर दे 4 42 और ये 3 दूनी के 6/7%। अब एक चीज़ समझना,
क्या चीज़ समझना है, यदि ऊपर वाला दे नीचे वाले की वैल्यू से ज़्यादा अगर बड़ा आ जाए ना, उसको मैं अलग कंसेप्ट से समझाऊंगा, ठीक है। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 42 अपने पास में, और इसको गुणा करो। देखो आप गुणा करोगे ना इसमें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, या इसी को सॉल्व कर लो। इसी को सॉल्व करोगे तो किस तरह करोगे, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है, और 4 42। तो ये हो जाएगी इसकी परसेंटेज के अंदर, अगर कोई पॉइंटों के दशमलव के अंदर वैल्यू पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 42.84%, ठीक है। जैसे अपन से पूछ लिया जाए 4/7%, तो अगर 4/7 है, अब देखो इस चीज़ को समझना, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 56 अपने पास में, कितना 56, और ये हो जाएगा 8/7, कितना हो जाएगा 8/7। अब देखो एक चीज़ को समझ लो, ये कितना हो गया, ये होगा 8/7। तो अभी तो इसमें एक और भाग जा रहा है, तो क्या करेंगे, परसेंटेज के अंदर है तो क्या करो, 56 प्लस 8/7। अब देखो 56 प्लस अपने पास में एक भाग जाएगा ना, तो ये आ जाएगा अपने पास में 1 प्लस अपने पास में क्या बच जाएगा, 1/7। देखो 7 का भाग देखो तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1/7 बच जाएगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और इसी को इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 57 सही 1/7। कितना आ जाएगा, 57 सही 1/7। तो 4 से जब करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 57 सही 1/7 परसेंटेज इसकी वैल्यू आ जाएगी, 7% इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपन अगली वीडियो में करने वाले हैं जो भी रह गए हैं, और अच्छे अच्छे कंसेप्ट और पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है।